नमस्कार साथियों, मैं गुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं कृति भूमि। आपको बता दें कि कुरुड़ी गांव से एक ऐसी नेत्री सामने आ रही है जो कि एक युवा नेत्री है। तकरीबन अभी हाल ही में उन्होंने अपनी 12th पूरी की है और एक ऐसा विकास कार्य, एक ऐसी नवी सोच के साथ गांव में जा रही है और बढ़िया रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अब ये देखना होगा कि इनकी क्या कुछ विचारधाराएं हैं, किन विषयों को लेकर ये गांव में जा रही हैं और गांव में जा रही हैं तो किन मुद्दों के सामने इनको सामना करना पड़ रहा है। सारी वार्तालाप करेंगे। भारती जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हम इस शो में। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। नमस्कार सर। पहले तो मीडिया प्रबंधक को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं सभी अपने ग्रामीण क्षेत्र से बोलना चाहती हूँ जो इस पद के माध्यम से जो सरकारी सुविधाएं हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं आ पाती है, इस पद के माध्यम से मैं वो सेवाएं अपने ग्रामीण क्षेत्र तक लाना चाहती हूँ। इंसान आप हो मैं, इंसान छोटे से ही बड़ा होता है, बड़े से वो कभी छोटा नहीं हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र को आगे चलने वाली एकता वाली बात मेरे दिल में है। इस पद के माध्यम से मैं चाहती हूँ जो सुविधाएं नहीं आ पाती है उन सबको लाऊं, क्योंकि परिवर्तन का युग है तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की वाली लगन होनी चाहिए इंसान के अंदर, अपना आत्मविश्वास बना के रखना चाहिए। तो यही मेरी सोच के साथ है। सभी जो सरकारी सुविधा, सबसे पहले क्या होता है भैया, इंसान रोटी पानी कैसे भी एक बार कर लेता है इंसान। अगर ये 2 दिन सुविधाएं होती है, जैसे बिजली हो रही है, जैसे चिकित्सा सुविधाएं हो जाती हैं और ये जैसे शिक्षा सुविधा होती है, ये 3-4 सुविधाएं हो जाती है। अगर ये किसी भी ग्रामीण वासियों को अगर ये सेवाएं मुफ्त मिल जाती है तो उनका जीवन निर्भर करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस पद के माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इंसान अन्न का तो कैसे भी कर ही लेता है। ये 3-4 सुविधाएं जैसे बिजली हुई, बिजली, शिक्षा हुई, जैसे अस्पताल की सुविधाएं हुई, अगर ये ग्रामीण क्षेत्र को ये अगर उन ग्रामीण के प्रधान के माध्यम से ये उनको मुफ्त मिल जाए, उनका जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो मैं आज के युवा वर्ग को एक ही मेरी प्रेरणा है, उनको इस चीज में आगे आना चाहिए। युवा वर्ग को बताना चाहिए अगर तुम अपने मन में एक विश्वास बना लो मेरे को ये कार्य करना है, इस पद के माध्यम से एक विश्वास लेके चलने वाली बात। और ग्रामीण वासियों से ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यदि उनका सहयोग बना, मैं इस कार्य में पहली बार आगे आई हूँ, वो अपनी बेटी को अपना सहयोग और समर्थन दे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जितना मुझसे कार्य होगा मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, करूँगी उन लोगों की। बहुत अच्छी बात है। किन मुद्दों की समस्या आपके सामने है जब आप गांव में गई? हाँ जी, मैं गांव में गई। सामने सबसे पहले मैंने गरीब वर्ग के लोगों का देखा, बेचारे जंगल में पड़े हैं, तो रोड इतने बेकार सर, मैं खुद चल नहीं पा रही थी। मतलब सड़कों का बहुत ही बुरा हाल। नेता बनते हैं, बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर इसने अपनी बचपन से गरीबी देखी हो ना, वही गरीब आदमियों की भावनाएं समझ सकता है। तो मैं गरीब घर से ही हूँ, तो पढ़ लिख के इस पद के माध्यम से पहले तो मैं उनको जो उनके जो बच्चे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, वो बच्चे वहाँ पे गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। और मैंने ये बुरा हाल देखा है, बिजली की 20,000 की लाइन उनके घर के ऊपर से जा रही है। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। वो लोग, मैं हूँ चाहे कोई होए, जब उन लोगों को वोट मांगने होते हैं, अजी हम पैर तक पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तुम मेरी माता हो, तुम मेरी बहन हो। और जब बाद में वो लोग इस पद के माध्यम से कुछ बन जाते हैं, आप कौन हो? अरे मैं आपको जानता नहीं हूँ। एक साइन तक करने के लिए उनको सोचना पड़ता है। काफी तरले कटा देते हैं। महिलाएं जो होती हैं, मैं सबकी बेटी हूँ ग्रामीण क्षेत्र की, लड़कियां 24 घंटे घर में रहती है। अगर यदि वो मेरे को सहयोग करते हैं, मेरे को हाथ पकड़ के बोल सकते हैं तुम हमारी बेटी हो, ये कार्य कराओ हमारा। बहुत से अंदर ही होते हैं नेता, क्या बोल देते बाहर से, अरे सर जरा बाद में बात करना, है नहीं यहाँ पे मंत्री साहब, बाद में। मतलब तुम जिन लोगों ने तुम्हें कामयाब बनाया है, जिनके माध्यम से तुम ये पद हासिल किया तुमने, उन लोगों की तुम पुकार नहीं सुन रहे हो। तो आप कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? हाँ जी, पार्टी कौन सी है आपकी? पार्टी पहली बार मैंने प्रधानी पद से समाज सेवा। समाज सेवा। आपने समाज सेवा करते हुए कितना समय हुआ? हाँ जी, समाज सेवा ये मेरे इसके पिताजी 3 बार चुनाव लड़े। अपने पिताजी से प्रेरणा मिली है मेरे को। ये प्रेरणा अपने पिताजी से मिली। आपके पिताजी कौन सी पार्टी में थे? पिताजी या समाज सेवक थे? समाज सेवक है मेरे पिताजी। समाज सेवा पार्टी ज्वाइन नहीं करी। हाजिर पार्टी में आपकी जी मेरी एज 24 है। 24 साल की आपकी उम्र है। तो आपकी विचारधारा कैसे आई? इतना टैलेंट, इतना हुनर, हर एक चीज को बारीकी तक भांपना,
ये सब चीजें कैसे हाँ जी आप बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे मैंने देखा है, ग्रामीण लोग होते हैं, एक तो जो सरकारी सुविधाएं आती है, नेता लोग क्या करते हैं, मकान आते हैं, उन लोगों के मकान का पैसा इधर उधर गमन कर दिया उस पैसे का। तुम लोग जब उस सेवा को लिख के भेज रहे हो तो तुम्हारा हक नहीं है, जिन लोगों के माध्यम से तुमने ये पद हासिल करा है, उन लोगों के पैसे को तुम कैसे नजरअंदाज कर सकते हो, कैसे वो पैसा तुम इधर उधर कर सकते हो। वो उन गरीबों के माध्यम से तुम्हें ये पद मिला है, तो तुम्हारा हक ये बनना चाहिए कि भाई गरीब लोगों को इन लोगों ने हमें बनाया है, इनके हमें घर की सुविधाएं, जो मतलब अन्न का तो कोई भी कर लेता है, दिहाड़ी मजदूर वाले लोग होते हैं सर, उन्हें सोचना चाहिए कि एक घर सरकारी योजनाएं आ रही हैं, उनके घर का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। और ही काफी सारी आज ही योजनाएं। वो ऑनलाइन भी कर दिया पीएम ने हमारे, लेकिन उसमें भी लोग धांधलेबाजी कर रहे हैं बहुत। अच्छा, आप इनके क्या लगते हैं? मैं इसका भतीजा हूं। ठीक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने मैडम जी के बारे में और गाँव से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी बेटी है, अच्छा लड़ रही है, अच्छा लोगों से घर घर जाकर वोट मांग रही, कोई घर नहीं छोड़ रही, रिक्वेस्ट कर रही। एक एक वोट भी जैसे अगर बस्ती से को हटा कर लगावे, अगर किसी को एक घर से एक वोट भी मिल रही, जब भी बहुत अच्छे से जीत रही। वैसे तो बहुत ज्यादा सहयोग है लोगों का, बहुत सराहना मिल रही, पहली बार चुनाव लड़ी, तारीफ मिल रही है। सर मैं हाथ जोड़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इससे आप कितना सहमत हैं और कितना सहमत नहीं है? हाँ जी, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। एक बात मैं अपनी ग्रामीण क्षेत्र के सामने एक बात और रखना चाहती हूँ। इस पद के माध्यम से मेरा ये उद्देश्य है, अगर मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अगर आपकी बेटी, अगर आपको लगता है आपकी बेटी इस पद के लायक है, उसके अंदर लगन है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ करने की, तभी वो मुझे अपने वोट से अपना समर्थन दे। यदि उनको नहीं लगता है हमारी बेटी इस लायक नहीं है, आज का युवा वर्ग आगे आए, उनका समर्थन और साथ रहे, और उन्हें मेरे अंदर लगे ये गुण है इस लड़की में, इस लायक, इस पद के लायक मुझे समझे, तो ही वो मुझे अपना वोट दे। वो सोच समझ के अपना वोट रखे, अन्यथा मुझे फिर भी वो स्वीकार है हर तरह से। बहुत बढ़िया बात है। सो भारती जी हमारे साथ जुड़े सीगे, हमारे साथ जुड़े थे भारती जी, जिन्होंने बताया अपनी सोच, अपने विचार। एक युवा पीढ़ी, आपको बता दें कि एक युवा पीढ़ी किसी देश का भविष्य होती है, और इतनी होनहार, टैलेंटेड, और इतनी छोटी उम्र में इतनी बारीकी तक हर एक चीज को भापना कोई साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। सो एक वाक्य में ही जज्बा एक डिजर्व करती हैं कि हाँ प्रधान पद के लायक हैं। बाकी प्रधानों को भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उनकी सोचने समझने की शक्ति है, और आज युवा पीढ़ी की क्या कुछ सोचने समझने की शक्ति है। सो आने वाली 26 तारीख को आपका आइकन क्या है और कितने नंबर पर है? हाँ जी, ये 6 नंबर किताब प्रधानी पद से किताब का चुनाव चिन्ह है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मतदान जरूर करें। अगर आपको बेटी अपनी इस लायक लगती है प्रधानी पद का ऐसे उम्मीदवार चुना जाए, तो बहुत ही सोच समझ के युवा वर्ग विचार करना इस बारे में। हाथ जोड़ के प्रार्थना भी। सो आप देखते रहे कृति भूमि न्यूज। आज आपको दिखाया कि भारती नामक एक युवा नेत्री आपके सामने आई, और उसकी विचारधारा जो उन्होंने बताई कि विकास कार्य के लिए प्रधान पद बनते जरूर हैं। हर बारी 5 साल बाद कोई ना कोई नया प्रधान आता है, परंतु सड़कों का हाल वही पड़ा है। स्कूल शिक्षा अभी भी शांत है, अभी भी उनका जो है बुरा हाल हो चुका है। सो अगर आधुनिकीकरण करना है, अगर वाकई में आप चाहते हैं विकास करना, तो ऐसे से होनहार प्रधान पद पर विराजमान जरूर होने चाहिए। सो अब दे मुझे गुरजीत सिंह को इजाजत, मिलेंगे अगली खास रिपोर्ट में।